यह पोस्ट उन महिलाओं के लिए या परिवारों के लिए जो अपना खाना मेड से बनवाकर फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यह उचित नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो घर का सबसे महत्वपूर्ण स्त्री है और वह अन्नपूर्णा है, जो घर के भंडार भरती है और परिवार और अपने समाज के स्वास्थ्य को लेकर ही अपनी रसोई का बना खाना खाती है और खिलाती है। और जो महिला स्वयं खाना सर्व करती है, बनाती है, वह अन्नपूर्णा है। चाहे वो अंबानी जी हों या हमारे यहाँ पार्वती जी, शिव तक भी पार्वती जी से ग्रहण अन्न करते हैं, इसलिए क्योंकि वह अन्नपूर्णा है। क्या आप मेड के हाथ का बना खाना खाते हैं? तो ये है पोस्ट आपके लिए। आपने देखा होगा अक्सर कुछ महिलाएं बहुत ही गर्व से कहती हैं, हमारे यहाँ खाना तो मेड बनाती है। अब खाना मेड बनाती है, यह प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि महिला को भारतीय संस्कृति में घर की अन्नपूर्णा कहा गया है। उसको देवी कहा गया है, उसे ममता की मूरत कहा गया है। और वह जब अन्नपूर्णा है तो घर के पूरे परिवार का दारोमदार भी उसी के हाथ में होता है। वह एक तरह से हम कह सकते हैं होम मिनिस्टर है। ये सबसे महत्वपूर्ण पद है। जब वह कहती है घर में काम करते हुए, क्या मैं नौकरानी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वह नौकरानी है। क्योंकि जब हम कोई नौकर रखते हैं तो वो हम अपने सपोर्ट के लिए रखते हैं, सहयोग के लिए रखते हैं। उसके पास यह अधिकार नहीं होता कि वह क्या काम करेगा, क्या नहीं, कितने सफाई से करेगा, कितनी से नहीं। उसको आप जितना सा काम देते हैं उतना ही करता है, लेकिन वह काम बहुत बेहतर हो, आपकी तरह से पूरी तरह से ऐसा हो जो सफाई के साथ भी हो, हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी हो और घर के मेंटेनेंस से लेकर सब कुछ। तो फ़िलहाल आज हम खाने की बात कर रहे हैं। जब हम रसोई में जाते हैं, एक अन्नपूर्णा स्नान करके और पूरी तरह से स्वच्छ मन से जब रसोई में प्रवेश करती है, तो कहते हैं कि देवता भी उसके सपोर्ट के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। और वह जब खाना बनाती है, थोड़ा सा खाना बनने के बाद अग्नि को समर्पित करती है, देवताओं को समर्पित करती है। और इसका अर्थ यह है कि वह खाना इतनी स्वच्छता से बनाया गया हो कि वह हमारे भगवान भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जब यह काम आपने महत्वपूर्ण अपनी मिनिस्ट्री का किसी सहयोगी को दे दिया, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें भी वह क्वालिटीज़ मौजूद हैं? आपने जो सपोर्टर रखी है वह किस योग्यता की है, कितनी सफाई से रहती है? आम तौर पर अगर आप देखें, परसेंटेज बहुत आई है। जो लोग मेड के हाथ का बना खाते हैं, पहले तो अंतर देख लीजिए, वह कुक नहीं है। जो लोग नकल करते हैं बहुत बड़े बड़े अमीर आदमियों की, कि उनके घर में कई कई कुक लगे रहते हैं, सहयोगी रहती हैं। जब आप फिल्मों के पर्दे से नकल करते हैं कि हमारे घर में खाना मेड बनाए और हम किट्टी में बैठकर बड़े फ़ख्र से कहें कि हम मेड के हाथ का बना खाते हैं, तो आपको सोचना होगा। यह बहुत गंभीर विषय है, यह फ़ख्र का विषय नहीं है। क्योंकि आप अगर जब एक गृहिणी खाना बनाती है, मैं तो स्वयं का भी उदाहरण लेती हूँ, जब हम खाना बनाते हैं तो हमें किचन में, चाहे वो चाय बनानी हो, चाहे हमें चीनी का पॉट उठाना हो, नमक का उठाना हो, इतनी सफाई से कम एक खाना बनाने में 50 बार आपको कम से कम, जब आप खाना बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, साथ में कुछ मीठा भी बनाते हैं, मट्ठा या दही परोसते हैं, सलाद बनाते हैं, तो आप स्वयं सोचिए कितनी बार हाथ धोते हैं और टॉवल से पोंछते हैं। लेकिन
क्या आपके मेड यह काम करती है? उसे तो मात्र 1 घंटे में खाना बनाना है, क्योंकि उसे आप ही के घर नहीं बनाना, उसको 20 घर जाना है और कम से कम 10 घर तो जाना ही है, क्योंकि उसे अपना घर भी चलाना है। और जब वह इतनी जगह जाएगी तो इतनी शिद्दत से आपका खाना नहीं बना सकेगी। यह उसका पक्ष है। वो स्नान करके भी नहीं आ सकती, क्योंकि वह सुबह से 10 घर में जा रही है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर और पसीने में लथपथ, नाक, थूक, छींक। क्या उसके पास टॉवल होता है? क्या वह स्नान करके नई साड़ी बदल के आती है या कपड़े बदल कर आती है? नहीं। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप उसके बनाए हुए खाना हाइजेनिक होगा और आप स्वस्थ रहेंगे? आपके पति लॉयर हैं, आपके पति बिजनेसमैन हैं, आपके पति नौकरी पर जा रहे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, आपका भाई, आपकी बीवी, आपकी पत्नी और आप स्वयं काम पर जा रहे हैं, और आप कहते हैं हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता के नाम पर एक मेड रख लेते हैं, और वह खाना जो दिन भर आपने थकावट के बाद खाया वो बिल्कुल आपके काबिल नहीं होता। कभी भिंडी जली हुई है तो कहीं पराठे आधे कच्चे हैं और आधे पक्के। उसमें आँच का वो बैलेंस नहीं रख पाती, जैसे कि हमारी घर की अन्नपूर्णा रखती है। एक पराठा बनाने में भी उसे समय लगता है। वह देखती है कितनी कुशलता से उसे बेलना है, कब उसको आँच हल्की करनी है, गैस कब उसको तेज़ करनी है। जरा सी तेज़ हो जाती है, पराठा जल जाता है, जरा सी हल्की होती है, पराठा कच्चा रह जाता है या कड़ा हो जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और आपने बर्तन मंजे हुए रखे हैं बिल्कुल साफ़, मेड तुरंत बर्तन उठाएगी और उसमें जो प्यार से खाना बनाया उसने अपनी तरफ से, वो उसमें एकदम से पलट देगी। वो हड़बड़ी में है, उसे नहीं मतलब कि बरसात है, गर्मी है, सर्दी है। बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो आपको माइक्रो से भी नहीं दिखाई देते, वह आपके बर्तन में लग सकते हैं, क्योंकि मजे हुए रखे हैं का मतलब यह नहीं कि वह वैसे ही पैक्ड रखे हुए हैं, बंद प्लास्टिक में हैं। हम उन्हें पहले धोते हैं, फिर हम टॉवल से साफ़ करते हैं, तब बर्तन में खाना पलटते हैं। क्या आपकी यह मेड सब कर सकती है? नहीं ना। लेकिन आप बहुत फ़क्र से फिर भी उस खाने को खाते हैं। और सही बात तो यह है, आपके पति, भाई, बच्चे उस खाने को खाते नहीं, बस ठूंस लेते हैं, और फिर वह स्वाद कहीं आधा कच्चा, कहीं पक्का, कभी नमक फीका, कहीं दाल पतली, ये सब खा करके ऑफिस की राह पकड़ते हैं, स्कूल कॉलेज की राह पकड़ते हैं, और अपना टेस्ट बदलने के लिए बाहर का खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्या हम परिवार में मिलकर अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते? और आपके पति कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आपका भाई, आपका बेटा, सब कमा रहे हैं, लेकिन क्या आप 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं दे सकते? इस खाने ही के ऊपर तो इतनी मारा मारी है ना। खाने के लिए आप नौकरी करते हैं, खाने के लिए आप बिजनेस करते हैं। आप सोचिए, ये खाना नहीं होता तो ज़िंदगी कितनी अलसाई होती। कोई घर से नहीं निकलता और मज़े से बिस्तरों पर लेटे रहते, क्योंकि भूख तो लगनी नहीं है, खाना तो खाना नहीं है। तो आप सोचिए, दुनिया ही इनएक्टिव हो जाती। और जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि हमारा शरीर उस खाने को खाकर इनएक्टिव हो जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जा रहा है, जो हम खा कर के एनर्जी लेते हैं। वाओ, क्या खाना है जब हमारे घर की अन्नपूर्णा लाती है। सुगंध फैल जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्टीम में कुक करती है। तेल डालेगी, जीरा डालेगी, हींग डालेगी, उसको धीमे धीमे चलाएगी। उसको पहले कलर लाने के लिए मिर्ची, हल्दी, मसाले धीरे धीरे कुक करेगी, तब थोड़ा सा पानी डालकर उसमें सीटी लगाएगी, या फिर जो भी खाना है, व्यंजन है, उसके अनुसार करेगी। लेकिन सच बताइए, क्या 1 घंटे में आपकी मेड के पास इतना समय है?
अगर आपने उससे एक सब्जी भी बनवाई, दो नहीं भी बनवाई, कि वह इतना समय दे सके। उसको जल्दी से तेज कुकर करके फटाफट सब कुछ एक साथ डालना है। मिर्च, हल्दी, नमक, पूरी सीढ़ियों में धुआं फैल रहा है, किचन में धुआं फैल रहा है, और वह उल्टा सीधा खाना, जला फूका आप सब खाते हैं। ज़रा सोचिए, स्वास्थ्य आपका है, परिवार भी आपका, घर भी आपका है, और मालिक भी आप हैं, और नौकर भी आप हैं। आप नौकर शब्द को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। आप घर की नौकर नहीं हैं। इतना महत्वपूर्ण काम आप अपने सपोर्टर को नहीं दे सकती। जब आपके बच्चे खुश होते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितनी यह रहती हैं कि आपको तसल्ली होती है कि हाँ, घर में दवाई नहीं आए, बच्चे स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। जरा सा जुकाम और खांसी भर हो जाए, फिर देखिए पूरा परिवार, सभी को दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम बस यही आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अन्नपूर्णा, आप अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों और परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि भारतीय अन्नपूर्णा तो यही है जो छोटी छोटी बचत भी करती है। मेड को इससे मतलब नहीं कौन सी सब्जी फीकी, कौन सी कटी, कौन सी गली, कौन सी सड़ी, उसने क्या करें, उसकी मुश्किल है, वो नहीं टर्म दे सकती, वो आपके घर की मालिक नहीं है, उसको भी अपना परिवार चलाना है। और जब वो अपने परिवार चलाने के लिए इतनी एक्टिव है, 10 घर जाती है, 20 जाती है, आपको तो सिर्फ अपना घर संभालना है। 24 घंटे में क्या हम 1 घंटा या 2 घंटे किचन में नहीं दे सकते? दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। एक जब आप छोटा सा खाना बनाएंगी तो उसमें आपको नपातुला अंदाज होता है। एक चुटकी नमक, आप एक चुटकी नमक डालती हैं तो आपको पता होता है कि यह मुझे कितने जनों के खाने में डालना है, और वो आपके परिवार के बारे में जज नहीं कर सकती। वह उससे आप कहेंगे ये खाना बना दीजिए, बन जाएगा, बस बन जाएगा। बनना और खूबसूरती के साथ बनने में अंतर है। इसलिए इसको जो भगवान ने आपको प्यारा सा परिवार दिया है, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारा प्यारा पति, प्यारे प्यारे भाई, दोस्त, बहन, भाभी, सास, ससुर, माँ और आप स्वयं, तो बहुत भाग्यशाली हैं ना। जिसके पास ये नहीं है वो कितना तड़पते हैं कि हम किसके लिए खाना बनाएं, और अकेले हैं तो क्यों बनाएं। हम तो एक पराठा ही खा लेंगे, वही है सोचेगा वो आदमी, नमक मिर्च डालेगा, क्यों वो सब्जी बनाएगा। उसके पास पैसा भी है तब भी वो नहीं खाता। किसी की बीवी बाहर रहती है और वह अपने आप उल्टा सीधा खाना बनाता रहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता पत्नी होने का कि उसकी भी पत्नी है। उसको नहीं मिल पाएगा वह सुख कि वह 2 रोटी उसके साथ बैठकर खा सके। तो इसलिए हमें अपने परिवार की बुनियाद को मजबूत कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है घर का रसोई। रसोई को समय ज़रूर दीजिए और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ खाना ऐसे बनाइए जैसे भगवान के भोग के लिए आप बनाते हैं। फिर देखिए आपके चेहरे पर क्या चमक होती है। ना सिर्फ आपके चेहरे पर बल्कि पूरे परिवार के चेहरे पर चमक होगी। वो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, उनका स्वाद भी अच्छा रहेगा, और वो बाहर का इनहाइजीनिक उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाएंगे जिसमें कुछ पता ही नहीं होता कैसे टमाटर डले हैं, कैसी प्याज डली है, वह कितने ख़राब थे, वह कितने अच्छे थे, मतलब उसमें ऑयली था नहीं था, सॉल्ट, उसको तीखा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई। इसलिए बस भारतीय संस्कृति के बारे में जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, कितने प्यार से वो बनाती थी, टीचर थी, काम करती थी, पापा प्रधान थे, पूरा गांव संभालते थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा हम अपने काम के लिए नौकर रखें या मेड रखें। उस समय स्कूल के लिए मेड मिलती थी, वो सपोर्ट ले सकती थी, पर नहीं, पापा स्वयं सुबह सुबह उठकर चाय बनाते थे और
झाड़ू भी लगा लेते थे अपनी दुकान से लेके चबूतरे तक। 10 लोग उन्हें कहते थे प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। मम्मी को कहते थे अध्यापिका जी नमस्ते। वो कभी घर की नौकर नहीं रही और हमारा बहुत बड़ा सा परिवार, बड़े सुख से हम पले, हेल्दी पले। और वही हमने देखा है मम्मी को खुद बर्तन साफ़ करते हुए, खुद प्यारी सी अरहर की दाल चावल, साथ में खुशबू हींग का तड़का लगी दाल, साथ में गोभी रायता, यह सब वह कितने प्यार से करती थी। और जब यह प्यार है तभी हमारा पूरा परिवार संपूर्ण है और दूर तक हर बहन भाई बच्चे में वह अपने आप ही आ गया है। कभी किसी को नहीं बताना पड़ा यह दाल है पीली काली। आजकल लोग शहर में कहते हैं हमें तो दालों का नाम ही नहीं पता, बड़े फ़क्र से कहते हैं। अरे भाई, जो चीज़ आप खाते हो उसका आपको नाम तक नहीं मालूम। काली दाल, पीली दाल, लाल दाल, क्यों? इतने अनभिज्ञ नहीं हैं आप, और ना हम इससे बड़े बन जाते हैं। इसलिए बहुत खिंच गया लंबा आज का टॉपिक। हम फिर से बात करेंगे इन चीज़ों पर। किसी को भी अगर थोड़ा सा बुरा लगे कि कौन समय देगा, तो आप मुझे बता सकती हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में ड्राइवर की तरह ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ता है। जिसका पैर क्लच पर होता है, हाथ में हैंडल होता है, आँखों के सामने रास्ता दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे होता है। और यही नहीं, मस्तिष्क में कितने भी झंझावात हों, वह अपनी गाड़ी को लेकर स्मूथ चलता है, क्योंकि उसके साथ में उसका घर है, परिवार है। वो ड्राइवर नहीं, वो भगवान के समान होता है, क्योंकि तमाम जिंदगियां उसके हाथ में हैं। इसलिए अन्नपूर्णा, आपको नमन है, कोटि कोटि नमन है। भारतीय नारियों, बेटियों, बहुओं, कभी मत कहिएगा हम नौकर हैं। अरे भाई, आप तो होम मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्टर को तो छोटी से छोटी पॉलिसी से लेकर आगामी तक पीढ़ी तक सोचना होता है, तभी तो हम सक्सेसफुल बनते हैं ना। और तभी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ना सिर्फ याद रखेगी, बल्कि सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना खाना खुद बनाइए। सपोर्ट अलग चीज़ है, लेकिन अपना काम किसी को सौंपना बिल्कुल नहीं। मुस्कुराइए, बढ़िया खाना खाइए और अपने विचार मुझे ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।